धर्म और अधर्म के बीच छिड़ा महायुद्ध। आकाश में गूंजते शंख, धरती को कंपा देने वाले रणघोष और कुरुक्षेत्र की धूल से ढका हुआ सूरज। महाभारत का यह युद्ध केवल मनुष्यों का नहीं था। इसमें देवता, राक्षस, गंधर्व और अनेक अदृश्य शक्तियां भी अपने अपने पक्ष से जुड़ी थीं। इसी युद्ध में प्रकट हुए एक ऐसे योद्धा जिनकी गर्जना से शत्रु की रगों में रक्त जम जाता था, जिनके कदमों की धूल से पर्वत कांप उठते थे। वे थे घटोत्कच, भीमपुत्र, राक्षसों के राजा और पांडवों के रात्रिकालीन महायोद्धा। भीम और हिडिंबा का मिलन। पांडव लाक्षागृह से बचकर वन में भटक रहे थे। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और हर दिशा से आती रहस्यमयी आवाजें। उसी वन में वास करती थी हिडिंबा, एक राक्षसी, जिसकी दृष्टि में आया कोई भी मानव प्राणी उसका भोजन बन जाता था। एक दिन हिडिंबा ने दूर से पांडवों को देखा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें भीम पर पड़ी, उसका हृदय विचलित हो उठा। भीम का वीर रूप, विशाल काया और निर्भीक चेहरा हिडिंबा को भा गया। वह अपने भाई हिडिंब के पास पहुंची और बोली, भ्रातः, ये मनुष्य सामान्य नहीं, इनका तेज दिव्य है। मैं इनसे विवाह करना चाहती हूं। हिडिंब ने क्रोध से कहा, मूर्खा, यह शिकार है, भोजन है, और तू प्रेम की बातें कर रही है, लेकिन प्रेम तर्क नहीं सुनता। हिडिंबा ने भीम को अपने मन की बात कह दी। भीम ने भी उसकी सच्चाई और प्रेम को समझा, और जब हिडिंब ने उन पर आक्रमण किया तो भीम ने उसे युद्ध में मार गिराया। विवाह और वचन। कुंती ने भीम को हिडिंबा से विवाह करने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर। विवाह के बाद हिडिंबा अपने लोक में रहेगी और भीम युद्ध के समय लौटेंगे। कुछ समय बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका सिर एक घट जैसा गोल था, इसलिए उसका नाम रखा गया घटोत्कच। बाल्यकाल और शिक्षा। घटोत्कच ने बचपन से ही असाधारण शक्ति दिखाई। वह बचपन में ही विशाल वृक्षों को उखाड़ सकता था, आकाश में उड़ सकता था और अपने आकार को बदल सकता था। राक्षस लोक के गुरुओं ने उसे युद्ध कला, मायावी युद्ध और रात्रिकालीन लड़ाई की विशेष विद्या सिखाई। मां हिडिंबा ने उसे सिखाया, पुत्र, तुम आधे मानव हो, आधे राक्षस, पर तुम्हारा हृदय धर्म का मार्ग अपनाएगा। घटोत्कच दिन में राक्षस लोक का राजा था और रात में जंगलों का रक्षक। पांडवों से मुलाकात। वर्षों बीत गए। पांडव अपने जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए अज्ञातवास और वनवास के कठिन दौर में थे। एक दिन अज्ञातवास के दौरान भीम जंगल से गुजर रहे थे। तभी आकाश में एक भयानक गर्जना गूंजी। पक्षी भय से उड़ गए, पेड़ हिल उठे और भूमि कांपने लगी। भीम ने तुरंत अपना गदा संभाला। कौन है वहां? सामने आ। आकाश से उतरता हुआ एक विशालकाय योद्धा, जिसकी लंबाई पर्वत जैसी, भुजाएं वृक्षों जैसी और आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। वह भूमि पर आकर झुक गया और बोला, पिताश्री, आपके चरणों में प्रणाम। भीम चकित रह गए। पुत्र घटोत्कच, पिता पुत्र का मिलन भावुक था। घटोत्कच ने बताया कि कैसे उसने राक्षस लोक पर शासन किया, पर अपने हृदय में हमेशा पांडवों का सम्मान रखा। भीम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, समय आने पर तुम्हें हमारे लिए युद्ध भूमि में उतरना होगा। कुरुक्षेत्र का आह्वान। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में घटोत्कच युद्ध में नहीं उतरे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत रात्रिकालीन युद्ध का समय अभी नहीं आया था। कृष्ण, जो पांडवों के सारथी और रणनीतिकार थे, जानते थे कि घटोत्कच अंतिम समय में एक ऐसा हथियार होंगे जिससे कौरवों की पूरी योजना ध्वस्त हो जाएगी। कृष्ण भीम से कहा, भीम, जब युद्ध अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचे, तब तुम्हारा पुत्र आएगा और वह रात्रि में कौरव सेना के हृदय में भय की अग्नि प्रज्वलित करेगा। युद्ध का मोड़। 13वें दिन अभिमन्यु के वीरगति के बाद पांडवों का मनोबल गिरा हुआ था। दुर्योधन को विश्वास था कि अब पांडव टूट जाएंगे, लेकिन उसी समय चतुर्दशी की अमावस्या की रात, जब अंधकार ने कुरुक्षेत्र को ढक लिया, पांडव शिविर में एक विशाल छाया उतरी घटोत्कच। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा,
अब देखना दुर्योधन के सपनों का अंत कैसे होता है। रात्रिकालीन युद्ध का आरंभ। जैसे ही घटोत्कच ने रणभूमि में कदम रखा, कौरव सेना में हलचल मच गई। उसने अपने मायावी रूप से अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि उसका सिर बादलों से भी ऊंचा दिखने लगा। उसकी गर्जना से हाथी घोड़े बेकाबू हो गए। योद्धाओं के हाथ से अस्त्र शस्त्र गिरने लगे। घटोत्कच ने कौरवों पर बिजली जैसी गति से आक्रमण किया। कभी वह आकाश में उड़कर बाणों की वर्षा करता, कभी विशाल हाथ से रथों को उठाकर दूर फेंक देता। रात्रि का अंधकार उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता। कौरवों में दहशत रात गहरी होती जा रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और रणभूमि केवल मशालों की हल्की रोशनी में दिख रही थी। लेकिन कौरवों के लिए यह अंधकार किसी वरदान की जगह अभिशाप बन चुका था, क्योंकि घटोत्कच की असली शक्ति अब खुलकर सामने आ रही थी। वह कभी अपने रूप को इतना बड़ा कर देता कि 100 रथ एक साथ उसकी छाया में आ जाते, कभी वह लघु होकर योद्धाओं के बीच आ जाता और उन्हें गदा या नंगे हाथों से समाप्त कर देता। कौरवों के महारथी भी उसकी मायावी चालों से बच नहीं पा रहे थे। दुर्योधन का भय। दुर्योधन का रथ बार बार पीछे हट रहा था। उसने कर्ण से कहा, मित्र, अगर घटोत्कच को नहीं रोका गया तो आज रात हमारी पूरी सेना समाप्त हो जाएगी। कर्ण ने भौहें चढ़ाई। मैं उसे रोक सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे अपना वह अस्त्र प्रयोग करना होगा जो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। दुर्योधन ने विनती की, अस्त्र कल के लिए हो या न हो, लेकिन अगर आज हम बचे ही नहीं तो कल किसके लिए? रणनीति का खुलासा। इस पूरे समय कृष्ण और अर्जुन घटोत्कच की वीरता को देख रहे थे। कृष्ण के मन में संतोष था। यही तो मैं चाहता था। कर्ण अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र को अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर चलाने को मजबूर हो जाएगा। भीम भी अपने पुत्र को देखकर गर्व से भर गए, लेकिन उनके हृदय के किसी कोने में एक चिंता भी थी। उन्हें आभास था कि यह रात शायद घटोत्कच की अंतिम हो। कर्ण का दिव्य अस्त्र। घटोत्कच ने अपने प्रहारों से कौरव सेना को चारों ओर से घेर लिया था। उसके एक वार से द्रोणाचार्य का रथ हिल गया और उसके विशाल पैर के नीचे असंख्य सैनिक कुचल गए। तभी कर्ण ने अपने रथ पर खड़े होकर इंद्र द्वारा दिया गया वसव शक्ति अस्त्र निकाला। यह वही अस्त्र था जो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था और जिसे कर्ण अर्जुन को मारने के लिए बचा रहा था। कर्ण ने मंत्रों का उच्चारण किया, अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया और पूरे बल से घटोत्कच की ओर छोड़ दिया। अस्त्र का प्रहार। अस्त्र बिजली की तरह आकाश को चीरता हुआ आया। घटोत्कच ने देखा, मुस्कुराया और मन ही मन कृष्ण की ओर देखा, मानो कह रहा हो, मेरा समय आ गया है। अस्त्र ने उसे भेद दिया। वह आकाश में अपने विशालतम रूप में फैल गया, इतना बड़ा कि उसका गिरना ही एक भयंकर प्रलय जैसा प्रतीत हुआ। गिरते हुए उसने अपने वज्र जैसे शरीर से असंख्य कौरव सैनिकों, हाथियों और रथों को कुचल दिया। मृत्यु के क्षण वसव शक्ति अस्त्र के प्रहार से घटोत्कच का शरीर विदीर्ण हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में भय नहीं था। वे धीरे धीरे धरती की ओर गिर रहे थे, मानो स्वर्ग से उतरता कोई पर्वत। गिरने से पहले उन्होंने आकाश में गूंजती आवाज में कहा, पिताश्री, आज आपका पुत्र अपना वचन निभा रहा है। मातृभूमि के लिए, धर्म के लिए और पांडव विजय के लिए यह प्राण अर्पित है। उनका विशालकाय शरीर रणभूमि पर गिरा और उसके नीचे सैकड़ों कौरव योद्धा चिर निद्रा में सो गए। धरती हिल गई, धूल का बादल उठ गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। पांडव शिविर की प्रतिक्रिया। भीम ने यह दृश्य देखा और उनकी आंखें लाल हो गईं। वे गर्जना करते हुए बोले, कर्ण, तूने मेरे पुत्र को मारा है, लेकिन यह तेरे लिए अंत की शुरुआत है। कृष्ण ने भीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भीम, संयम रखो। घटोत्कच ने वह किया जो कोई और नहीं कर सकता था। उसने कर्ण के सबसे प्राणघातक अस्त्र को व्यर्थ कर दिया। अब अर्जुन के जीवन पर कोई खतरा नहीं। कौरव शिविर में सदमा। दुर्योधन को राहत मिली कि घटोत्कच समाप्त हो गया, लेकिन कर्ण के चेहरे पर उदासी थी। वह जानता था कि उसने अपना सबसे कीमती अस्त्र अर्जुन से पहले ही खर्च कर दिया। कृष्ण के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, कर्ण, तूने अपने ही हाथ से अपनी हार लिख दी है। घटोत्कच की अमरता। युद्ध के बाद भी पांडवों के दिल में घटोत्कच की वीरता अमर रही। कृष्ण ने स्वयं कहा,
यदि घटोत्कच न होता तो इस युद्ध की दिशा बदल जाती। उसका बलिदान धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च था। कथाओं में कहा जाता है कि घटोत्कच की आत्मा आज भी रणभूमि में गूंजती है और उसकी गर्जना सुनने वाला हर योद्धा साहस और त्याग का अर्थ समझ लेता है। घटोत्कच का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि वीरता केवल जीतने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही बलिदान देने में है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि एक योद्धा का धर्म केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपने साथियों की रक्षा करना भी है। उनकी गाथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। जय घटोत्कच, धर्म रक्षक, त्यागमूर्ति।